हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज मैं डीसी जनरेटर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज हम 50 और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटरों में आर्मेचर से बाहरी परिपथ धारा डैश डैश द्वारा दी जाती है। दिक् परिवर्तक, दृढ़ संयोजन, स्लिप रिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, दिक् परिवर्तक को बच्चों बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। तो बच्चों कम्यूटेटर क्या होता है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है? कार्बन ब्रश के माध्यम से बाहरी सर्किट में धारा प्रवाहित करवाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? दिक् परिवर्तन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक डीसी जनरेटर में जिस प्रक्रिया के तहत ईएमएफ प्रेरित होता है डैश डैश विधि कहलाती है। स्थैतिक, गतिज, गतिक, अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका? गतिक, गतिक या डायनेमिक। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लेक्स लैब वाइंडिंग की दिक् परिवर्तन पिच डैश डैश बराबर है। मशीन के ध्रुवों की संख्या, ध्रुव युग्मों, एक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? एक होगा। एक आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन के डैश डैश में सबसे ज़्यादा भंवर धारा हानियाँ है। ध्रुव क्षेत्र, ध्रुवों, योग, कम्यूटेटिंग ध्रुवों और आपका आर्मेचर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? आर्मेचर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन का वास्तविक कार्यकारी अंग डैश डैश है। दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक, क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर वाइंडिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? आर्मेचर वाइंडिंग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर का वोल्टेज डैश डैश के द्वारा बढ़ा सकते हैं। घूर्णन की गति बढ़ाकर, घूर्णन की गति घटाकर, वायु क्षेत्र का फ्लक्स घटाकर, आर्मेचर की लंबाई बढ़ाकर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? घूर्णन की गति जो है बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनरेटिंग मशीन सभी भार पर नियत वोल्टेज देती है? स्व उत्तेजित जनरेटर, बाहरी उत्तेजित जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? लेवल कंपाउंड जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर डैश डैश उत्पन्न करता है। आर्मेचर में केवल एसी वोल्टेज, आर्मेचर में डीसी वोल्टेज, डीसी के ऊपर एसी, कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा आंसर? आर्मेचर में एसी वोल्टेज जनरेट होता है और कम्यूटेटर क्या करता है? उस वोल्टेज को एसी में, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन ब्रशों के थ्रू डीसी जनरेटर के बाहरी सर्किटों में वो धारा प्रवाहित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिक रूप से ईएमएफ उत्पन्न करने हेतु निम्नलिखित में से डैश डैश आवश्यक है। एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चालक
क्षेत्र के सापेक्ष चालक की गति उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र जरूरी है, क्योंकि उसी चुंबकीय क्षेत्र में आपका चालक घूमेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी आपके आंसर सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिट रिंग के लिए प्रयुक्त पदार्थ डैश डैश है, सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, तांबा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनित्रों के संतोषजनक प्रचालन के लिए तुल्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती। श्रेणी, ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, अंडर कंपाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतः ध्रुवों को लगाने का तात्पर्य डैश डैश होता है, मोटर की गति बढ़ाना, कंडक्टर ईएमएफ बढ़ाना, मुख्य क्षेत्र के सामर्थ्य घटाना, दिक् परिवर्तक पर स्फुलन कम करना, मतलब स्पार्किंग कम करना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि डीसी मशीन में कुंडली में धारा का उल्टाव आदर्श या रेखीय कम्यूटेशन के अपेक्षा तेज है, तब कम्यूटेशन डैश डैश कहलाता है। अवमंदन कम्यूटेशन, अंडर कम्यूटेशन, त्वरित कम्यूटेशन, आदर्श कम्यूटेशन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, त्वरित कम्यूटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र में पोल से डैश डैश द्वारा जकड़े रहते हैं। वेल्डिंग, ब्रेजिंग, रिवर्ट और काउंटर संक स्क्रू से। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, रिवर्ट से क्या होते हैं, जकड़े रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में योक सबसे बाहरी कवर को बनाए रखता है, चुंबकीय फ्लक्स हेतु या डैश डैश प्रदान करता है। एक निम्न प्रतिष्ठम्भ रास्ता, एक उच्च प्रतिष्ठम्भ रास्ता, ए और बी दोनों चुंबकीय फ्लक्स से नई रास्ता प्रदान नहीं करता। एक्चुअली क्या है बच्चों कि जो योक होता है ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस का पाथ प्रदान करता है। ठीक है, लो रिलेक्टेंस, क्या बोलेंगे, लो रिलेक्टेंस। तो बच्चों आपका आंसर पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डीसी जनित्र की दक्षता का तात्पर्य डैश डैश है, वैद्युत दक्षता, यांत्रिक दक्षता, संपूर्ण दक्षता और कुछ नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, संपूर्ण दक्षता से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण डैश डैश होता है। एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, समय खपत करने वाली प्रक्रिया है, एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र में कौन सी हानि भार के साथ परिवर्तित होती है, ताम्र हानि, भंवर हानि, शैथिल्य हानि और वायवीय हानि। तो बच्चों क्या होता है कि जो आपकी ताम्र हानि होती है वो लोड के अनुसार जो होती है घटती बढ़ती है। ठीक है, और लेकिन जो आपकी आयरन लॉसेज होते हैं, भंवर धारा और शैथिल्य हानियाँ, ये क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, ये चेंज नहीं होती, ये लोड से क्या होती हैं, मुक्त होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, ताम्र हानियाँ जो लोड पे डिपेंड करती हैं, और जो आपकी भंवर धारा शैथिल्य हानियाँ हैं ये क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, ये लोड पे डिपेंड नहीं करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रशों को आदर्श रूप से डैश डैश के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। जीएनपी, ठीक, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल,
एक्सेस GNA होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे GMP लिखा है, GNA ये क्या है, MNA ध्रुवीय और कुछ नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, MNA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण फ्लक्स वितरण MNA को पहला ऑप्शन क्या दिया, पहला स्थिर बनाए रखता है, घूर्णन की दिशा में घुमा देता है, घूर्णन की दिशा के विपरीत घुमा देता है, 45 डिग्री विपरीत दिशा में घुमा देता है। तो बच्चों इसमें आंसर सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक डीसी मशीन एक डैश होती है, चालन मशीन, संवहन मशीन, दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, चालन मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईजी जनित्र EMF और EB बैक EMF दोनों डैश होते हैं, परिवर्तित, भिन्न भिन्न, समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होते हैं, EG और EB क्या होते हैं, सेम होते हैं। EG क्या होता है, जो जनरेटर में EMF इंड्यूस होता है उसको EG कहते हैं, और जो मोटर में होता है उसको EB कहते हैं, इसको बैक EMF कहते हैं। किसमें होता है, मोटर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्रों में आर्मेचर प्रतिक्रिया का परिणाम डैश होगा, स्लिप में वृद्धि, लघुपथित, खुला परिथित और जनित EMF में कमी। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, जनित EMF में कमी आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों में घूर्णन हानियाँ डैश के बराबर होती हैं, आर्मेचर की गतिज ऊर्जा, आर्मेचर की आधी गति ऊर्जा, आर्मेचर की गतिज ऊर्जा का वर्ग, गति ऊर्जा की परिवर्तन की दर। तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर एक डीसी जनित्र डैश उत्पादित करेगा, अधिकतम शक्ति, शून्य वोल्टता, अधिकतम वोल्टता और अधिकतम धारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, शून्य वोल्टता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना दिक् परिवर्तक को एक डीसी जनित्र एक डैश होता है, AC जनित्र, DC मोटर, DC जनित्र, प्रेरण मोटर। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा, AC जनित्र। DC जनित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनित्रों में ब्रश डैश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वोल्टता को एकत्रित करने, भंवर धारा हानि कम करने, AC आर्मेचर धारा को DC में परिवर्तित करने, बिना किसी स्पार्किंग के धारा को एकत्रित करने। तो बच्चों आपका चौथा आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य भार संतृप्त अभिलक्षण डैश के बीच खींचा जाता है, शून्य भार वोल्टता और क्षेत्र धारा, शून्य भार वोल्टता और आर्मेचर धारा, लघुपतित धारा और क्षेत्र धारा, लघुपतित धारा और आर्मेचर धारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, शून्य भार वोल्टता और क्षेत्र धारा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन क्रॉस चुंबकन प्रभाव है, दिक् परिवर्तन, मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में कमी, टर्मिनल वोल्टता घटाता है, D, B और C दोनों। तो बच्चों आंसर क्या होगा, दिक् परिवर्तन, डीमैग्नेटाइजेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विचुंबकीय प्रभाव है, दिक् परिवर्तन, मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में कमी, टर्मिनल वोल्टता में कमी, D है आपका, B और C दोनों। तो
बच्चों इसमें बी और सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनित्र की दिशा की दशा में अनुगामी ध्रुव टिप्स के अंतर्गत फ्लक्स घनत्व डैश डैश बढ़ेगा घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा आपका ऑप्शन पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षतिपूरक कुंडलन को डैश डैश में लगाया जाता है, पोल शू, आर्मेचर कोर, मुख्य क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो पोल शू आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःध्रुवों के कार्य डैश डैश होते हैं, रिएक्टेंस वोल्टा को समाप्त करना और कम्यूटेशन सुधारना, क्रॉस चुंबकन प्रभाव समाप्त करना और कम्यूटेशन सुधारना। सी है आपका ए और बी दोनों, डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर आपका सी है, ये बिल्कुल सही है। मतलब आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों में आंतरिक अभिलक्षण के डैश डैश के मध्य खींचा जाता है, क्या है? ईजी के साथ भारधारा, वीटी के साथ आर्मेचर करंट, ईजी के साथ आर्मेचर करंट, वीटी के साथ भारधारा। तो बच्चों इसमें आंसर आपका होगा ईजी के साथ आर्मेचर करंट, ये बिल्कुल सही आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिक् परिवर्तक डैश डैश डिस्ट करंट प्रदान करता है, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग, अर्ध तरंग नियंत्रित, पूर्ण तरंग नियंत्रित। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पूर्ण तरंग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कुंडली जिसमें कम्यूटेशन हो रहा है में स्वप्रेरित ईएमएफ डैश डैश कहलाता है, स्थैतिक प्रेरित वोल्टा, रिएक्टेंस वोल्टा, गतिकी प्रेरित वोल्टा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? रिएक्टेंस वोल्टा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र के क्षेत्र उत्तेजन में वृद्धि के साथ इसका जनित ईएमएफ डैश डैश घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, ए सीमा तक बढ़ता है और फिर लगभग स्थिर रहता है। तो आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनित्र की वोल्टा बढ़ने की साधारण विधि डैश डैश होती है, क्षेत्र कुंडली में वर्तनों की संख्या बढ़ाने, आर्मेचर कुंडली में वर्तनों की संख्या बढ़ाने, सॉफ्ट घूर्णन की गति बढ़ाने, स्रोत आवृत्ति बढ़ाने। तो बच्चों इसमें तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, सॉफ्ट घूर्णन की गति बढ़ाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण पिच कुंडलन वाइंडिंग के लिए दोनों कॉइल साइड्स में उत्पन्न वोल्टेज डैश डैश है, सटीक फेज में, समकोणी फेज में, समकोणी में, सटीक 180 फेज आउट में, लगभग 180 डिग्री फेज आउट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सटीक फेज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक पिच कुंडलन का उपयोग उसे दृढ़ बनाता है, क्षण प्रतिघात में कमी लाता है, मशीन की अच्छी लंबाई को कम करता है, उपरोक्त सभी। तो उसे दृढ़ बनाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेंज के नियम, ओम के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड सही है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे आपका जनरेटर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के साथ इनमें से कौन सा नियमन पसंदीदा है? 100% नियमन, अनंत नियमन, 50% नियमन, 1% नियमन। तो बच्चों आपका आंसर होगा
1% नियमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर में क्रिटिकल प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। इसका क्षेत्र प्रतिरोध बढ़ाकर, इसका क्षेत्र प्रतिरोध घटाकर, इसकी गति बढ़ाकर, इसकी गति घटाकर। तो इसकी गति बढ़ाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोर का लेमिनेशन साधारणतः डैश डैश का बना होता है। कास्ट लोह, कार्बन, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सिलिकॉन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पे बने होते हैं। माइका, कॉपर, कास्ट आयरन, कार्बन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कॉपर का जो होता है फील्ड बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर डैश डैश के द्वारा जुड़ा हुआ है। कॉपर लग प्रतिरोध तारों, विद्युत रोधी पैडस, ब्रेजिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कॉपर लग के द्वारा ये जुड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के संबंध में यांत्रिक हानियों का प्राथमिक फंक्शन है धारा, वोल्टेज, गति। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? गति बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में लौ हानियाँ डैश डैश में परिवर्तन से स्वतंत्र है। गति, भार, वोल्टेज, गति और वोल्टेज। तो बच्चों इनका आंसर क्या होगा? भार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रक्रिया है क्रॉस चुंबकीकरण, विचुंबकीकरण, चुंबकीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन या क्रॉस चुंबकीकरण। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी पोल मशीन के लिए वैद्युत और यांत्रिक डिग्री के बीच संबंध है। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2/p थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 4/p थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है। तो बच्चों मैंने आपको डीसी जनरेटर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम TG2, NTPC, UPPCL के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।